हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो DPIIT है, वो एक डिपार्टमेंट है ना। डिपार्टमेंट किस चीज़ का, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, राइट। तो कैसा डिपार्टमेंट है? इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। अब ये जो DPIIT है, ये जो स्टैब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ये एक्चुअली इसका रीनेम्ड नाम है, मतलब रीनेम किया गया है। पहले ये DPIIT नहीं था, पहले ये क्या था? DIPP था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था। सो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट का काम होता है कि इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ को समझना, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ को समझना, उसको नई पॉलिसी फ्रेम करके उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करती है कि ये पूरी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ जो फ्रेम करना है और उसको प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो सारा वर्क किसका हो जाएगा? इस डिपार्टमेंट का हो जाएगा। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट पूरी पॉलिसी फ्रेम करेगी, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये सारी पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं। क्लियर है? क्योंकि ये स्टैब्लिश किसके थ्रू किया गया है? गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर स्टैब्लिश किया गया है, राइट। तो हम जो रिनेम की बात कर रहे थे, पहले इसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP था, जिसको 30 जनवरी 2019 को रीनेम करके DPIIT कर दिया। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पे रीनेम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों रीनेम किया गया? सो बेसिकली काफ़ी टाइम से CAT मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन, ये बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग उनकी अलग मिनिस्ट्रीज़ होनी चाहिए ना, इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से ही क्या किया गया, इंटरनल ट्रेड को इसी डिपार्टमेंट के एम्बिट में लाने के लिए इसको रीनेम कर दिया गया। तो पहले इंटरनल ट्रेड इनके एम्बिट में नहीं था, इनके पर्व्यू में नहीं था, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना ही काम था, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को प्रमोट करना, उनको फ्रेम करना ही वर्क था। उस चीज़ को बढ़ा के, इस वर्किंग एरिया को बढ़ा के अब यहाँ पे इंटरनल ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया। अब इस डिपार्टमेंट का काम इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी हो गया और इंटरनल ट्रेड की रिगार्डिंग भी हो गया। तो इसी के लिए इनको रीनेम किया गया 2019 में, राइट। सो DPIIT जब ओरिजिनली फ्रेम हुई थी, वो कब हुई थी? 1995 में। मतलब ये डिपार्टमेंट वर्किंग शुरू किया 1995 में, ये फ्रेम 1995 में हुआ। अब इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या था, रोल क्या था, क्यों ये डिपार्टमेंट आया था? देखिए, नाम से तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज़ के लिए नई पॉलिसीज़ फ्रेम करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, यही सारा इनका काम होगा। और इंटरनल ट्रेड के लिए भी सेम चीज़ होगा कि फ्रेम करना और उसको अच्छे से प्रमोट करना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ही, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए ही ये डिपार्टमेंट क्या करती है, नई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को ढूंढती है। और ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होंगी? जितनी अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भी डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके थ्रू आपका पूरा बैलेंस हो सकता है, मतलब हर तरह की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का जो पूरा वर्क होगा, उसी के लिए ये डिपार्टमेंट काम करेगा। करेक्ट है? तो ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ में लाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाले हैं। और वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली FDIs वगैरह से रिलेटेड होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं और अदर हमारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि देखिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, तो हर एक चीज़ के लिए मिनिस्ट्रीज़ हैं। जैसे मिनिस्ट्रीज़ ऑफ स्टील है, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ कोल है ना, तो मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पावर है, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ केमिकल एंड फेडरेशन है। तो पर्टिकुलरली हर इंडस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री है। तो ये जो डिपार्टमेंट था ना, ये डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना और एग्जीक्यूट करना। जबकि ये जो मिनिस्ट्री है ना, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अपनी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ों को, अपनी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है उनकी, उसके प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी वर्किंग होगी, उस पर फोकस करेंगी। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, तो ये लोग सिर्फ पर्टिकुलरली अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए
लिए जो पॉलिसी फ्रेम करना होगा, उसको प्रमोट करने के लिए जो वर्क करना होगा, वो काम वो सब करेंगे, वो पर्टिकुलरली अपनी अपनी इंडस्ट्री को करेंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसका काम था ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी को फ्रेम करना, एग्जीक्यूट कराना। इज इट क्लियर? तो इसी वजह से ये डिपार्टमेंट पूरा इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम करना है, राइट। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके लिए फ्रेम की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फ्रेम की जा रही है। मींस व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के ये पॉलिसीज़ डिपार्टमेंट फ्रेम करेगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा, है ना। क्योंकि ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये सारा वर्क करेंगे। अब ये जो इनकी पॉलिसीज़ होंगी ना, उसमें किस तरह के मैटर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक इंडियन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी पे आप कैसे पॉलिसीज़ फ्रेम करना है, इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए मैटर्स जो कि ई कॉमर्स या स्टार्टअप से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ का फ्रेम करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको अच्छे से फैसिलिटेट करना, इसमें जो भी वर्किंग हो उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड, वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स, देयर एम्प्लॉयज़, बेसिकली इसका रीनेम ही इसी वजह से हुआ था। तो ये चीज़, इस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेम करना तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में तो आनी थी, है ना। तो इंटरनल ट्रेड, उसमें रिटेल ट्रेड भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे होलसेल रिटेल ट्रेड, तो सारे ट्रेड इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ट्रेडर्स की वेलफेयर भी इंक्लूड हो जाएगी, उनके एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूड हो जाएंगे, उन सबको प्रमोट करना भी किसका काम होगा? इसी डिपार्टमेंट का वर्क होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये जो आपका एक्ट है 1951 का, उस एक्ट्स के रिगार्डिंग सारी पॉलिसीज़, उसका फ्रेमवर्क कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, उसका एग्जीक्यूट कराना, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, एक्नॉलेजिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है, IAM है, इन सब के रिगार्डिंग पूरी वर्किंग जो है, पूरी पॉलिसीज़ का फ्रेमिंग है, पूरा सब कुछ डिटरमाइन करना है, वो काम किसका है? इस डिपार्टमेंट का ही रहेगा। अगर हम DPIIT के फंक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या काम ये करेंगे, तो इनके कुछ काम तो हमें एग्जैक्टली क्लियर है इनके नाम की वजह से ही, क्योंकि इनका पूरा काम प्रमोशन पे रहेगा ना, कि और अच्छे से डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रीज़ की। ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अगर कोई नई पॉलिसीज़ फ्रेम करना है तो वो फ्रेम करना है, जो फ्रेम पॉलिसीज़ उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट कराना है, इंटरनल ट्रेड को करना है, ये सारी उनकी वर्किंग में ही आनी है। तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि ये जो डिपार्टमेंट है उसका काम रहेगा ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, है ना। और अदर मिनिस्ट्रीज़ का वर्क क्या होता है? स्पेसिफिक जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उनका वर्क कराना। तो इनकी फंक्शनिंग में पहला काम क्या आ जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है ना, उनको फ्रेम करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे क्या हो सके कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो। मतलब वो सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्रीज़ की नीड भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो। मतलब हमारी नेशनल नीड एंड ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि कंट्री को आगे बढ़ना है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज उसको डेवलप बनाना है, तो ये हमारी नीड है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ और अच्छे से डेवलप हों, नई पॉलिसीज़ फ्रेम हो, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये काम इस डिपार्टमेंट का रहता है। नेक्स्ट, टू मॉनिटर द ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना। पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है, इम्प्लीमेंट कराना, पर साथ ही ये भी मॉनिटर करना कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इकॉनमी में किस तरह का वर्क प्ले कर पा रही हैं, मतलब पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज़ इकॉनमी में सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करने का काम डिपार्टमेंट का रहता है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है सभी इंडस्ट्रीज़ को जितने भी टेक्निकल मैटर्स हैं ना, या इंडस्ट्रियल रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, उनके रिगार्डिंग एडवाइस भी प्रोवाइड करेगी, है ना। क्योंकि काम ही है उनको प्रमोट करना। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एडवाइस देना, या टेक्निकल मैटर्स है तो उसमें नए टेक्नोलॉजी को अगर इम्प्रूव करना, उसमें एडवांसमेंट करना है, तो उन सब चीज़ के रिगार्डिंग ये एडवाइस आपको प्रोवाइड करेंगी। टू फॉर्मुलेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हम बात करते हैं ना DPIIT की ना, तो DPIIT के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर है ना, तो उसमें एक चीज़ और है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ जैसे जो मेजर बात कहते हैं ना, तो मेजर बात पे अगर कहें तो DPIIT एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे वर्क करती है, उसको फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना। दूसरा FDI पे, मतलब आप लर्न करने के पर्पज़ से रखेंगे तो आप इसको रख सकते हैं कि फंक्शनिंग के वक्त मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पकड़ना है, FDI पकड़ना है, क्योंकि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FDI में
गवर्नमेंट रूट क्या होगा, ऑटोमेटिक रूट कैसे होंगे, है ना, कितने % का किस इंडस्ट्री किस सेक्टर में कितना FDIs अलाउड होगा, कितना FDI अलाउड नहीं होगा, कब गवर्नमेंट की परमिशन होगी क्या नहीं, तो उसको पूरा फॉर्मुलेट करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, इनकरेज करना कि फॉरेन टेक्नोलॉजी आपसे कोलैबोरेट हों, आपके पास आएँ, ये सारा काम जो होगा वो भी इसी डिपार्टमेंट का होगा, है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, FDIs, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये उसके कुछ मेजर वर्क हैं। और ऑब्वियस सी बात है इंटरनल ट्रेड, तो आप इसको लर्न करते वक्त इस तरह से अगर इन कुछ पार्ट्स में इसको रिवाइज करेंगे या याद करके सोचेंगे कि तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद हो पाएगा, राइट। अब उसी के रिगार्डिंग अलग अलग इस फंक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर है। सो बेसिकली FDIs की सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, उनको अप्रूव करना का वर्क भी किसका होगा, हमारा इसी डिपार्टमेंट का होगा। फॉरेन टेक्नोलॉजी से कोलैबोरेट करना, जैसे हमने बताया एंटरप्राइज लेवल पे, और नई पॉलिसीज़ को या पैरामीटर फ्रेम करना भी इसी डिपार्टमेंट की वर्किंग में आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन इनका हो जाता है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात चीज़ें हो रही हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा जो IPR है उसके लिए भी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का जो वर्क है वो किसका है, इस डिपार्टमेंट का है। अब ये IPR किस किस फील्ड में करेंगी, उसके लिए किस किस फील्ड की पॉलिसीज ये फ्रेम करेंगी, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये जो आपके 4 एरिया है ना, ये मेजर एरिया है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी IPR से रिलेटेड पॉलिसीज़ फ्रेम होंगी वो करने का काम इस डिपार्टमेंट का रहेगा, राइट। और इनको प्रॉपर फ्रेम करना और एडमिनिस्टर करना कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन इस एक्ट IPR का अपना एक्ट होता है, तो जो कुछ भी है उसको प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोअप हो रहे हैं कि नहीं, उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना, राइट। तो ये डिपार्टमेंट IPR से रिलेटेड वर्क भी करती है। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट का जो वर्क होगा वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक्ट, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना, उसको एडमिनिस्टर करना भी काम किसका होगा, इसी डिपार्टमेंट का होगा। इसके अलावा काम है इनका प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। बेसिकली जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वहीं पे ये भी काम होगा कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया मतलब एक हमारी कंट्री का वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी ओपन नहीं है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ओपन होती है बट ऑब्वियसली बात है वहाँ एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होती है ना, तो अगर ऐसा हमारा जो एरिया है ना उनको डेवलप करना, उनको प्रमोट करना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कराना, उसको प्रमोट करना, वो भी इसी डिपार्टमेंट का वर्क होगा, है ना। और साथ में जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, मतलब कि आप बाहर से फॉरेन से उनसे कॉपरेट करके उनसे पार्टनरशिप करके उनको नई जगह पे इस्टेब्लिश कराने का वर्क भी इसी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आता है ना। टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द इकोनॉमी, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, टेक्निकली एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी चीज़ें ज़रूरत होंगी उसको करने के लिए सारा वर्क डिपार्टमेंट हैंडल करेगी। बेसिकली इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना इस डिपार्टमेंट की वर्किंग में आ जाता है, राइट। तो देखिए ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, पर हमने एक चीज़ और कही क्या कि ये डिपार्टमेंट ओवरऑल पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, राइट। ओवरऑल पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, मतलब जिनकी मिनिस्ट्रीज़ थी वो तो अपना करती हैं, पर ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहा है। तो ऐसे भी चीज़ों के रिगार्डिंग इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिनके लिए कोई प्रॉपर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं सेटअप है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर रिलेटेड टू केबल्स, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, light electrical engineering industries, paper and newsprint, tires, tubes, salt, cement, ceramics, tiles, glass, इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, और ये सब के अलावा उन सारी चीज़ों के लिए भी जिनके लिए कोई प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ कवर नहीं की जाती हैं, प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ में वो नहीं कवर होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी उसको भी प्रमोट करने का काम इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रहता है। तो इनकी फंक्शनिंग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को प्रमोट करना है ना। प्रमोट करना मतलब अब उसमें आप 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे कि प्रमोट करना है, इम्प्लीमेंट कराना, फ्रेम करना, वो सारा वर्क इनका हो जाता है ना। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आपने
फ्रेम करके इम्प्लीमेंट कराई है, उसमें पूरी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना। नेक्स्ट आपका एफडीआई, तो एफडीआई का क्या सिनेरियो है वो आपको समझना होगा, है ना। इसके अलावा आईपीआर इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक्ट को फॉर्मुलेट कराना, आपका इंटरनल ट्रेड को फॉर्मुलेट कराना, आपका बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप कराना, है ना, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कराना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनकी फंक्शनिंग में आ जाती हैं, राइट। इन सब के अलावा जैसे हमने कहा ना कि इंटरनल ट्रेड बाद में इंक्लूड किया गया, तो इंटरनल ट्रेड बाद में इंक्लूड किया गया इसलिए इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको एडिशनल हैंड ओवर कर दी गई, और उसमें यही कहा गया कि वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड, आपको ये वर्क भी करना होगा। मतलब जो कुछ भी काम आप इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं आपको करना होगा, है ना। और इंटरनल ट्रेड में आपका रिटेल ट्रेड भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वेलफेयर के लिए जो कुछ भी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए वो सब आपको अडॉप्ट करने होंगे, वो मेजर्स आपको अप्लाई कराने पड़ेंगे जिससे इन ट्रेडर्स का या उनके एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो सके, राइट। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आपको प्रमोट करना होगा। उसके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो भी मैटर्स हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। स्टार्टअप ऑफ इंडिया जो मैटर्स है उस पर काम करना होगा। सो बेसिकली जितने भी डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है ना, जिससे इंडस्ट्रीज़ या मार्केट में या मतलब आपकी कंट्री में आपकी इकॉनमी को प्रमोट बूस्ट मिलने के लिए ज़रूरी होती है, बूस्टअप करने के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी स्कीम्स जो होती हैं उसको कौन हैंडल करता है, डिपार्टमेंट हैंडल करती है, मतलब DPIIT हैंडल करती है। तो कुछ स्कीम्स है जैसे मेक इन इंडिया आपने सुना है, स्टार्टअप इंडिया, PM गति शक्ति, है ना, ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी स्कीम, ये सारी स्कीम जो है DPIIT के अंदर ही कवर होती हैं ना। वो सारी स्कीम्स को देखते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम्स हैं तो बेसिकली ये स्कीम जो थी DPIIT में 1971 में आई थी, है ना, उस टाइम में इस स्कीम को लाया गया था। इवन 2016 में इस स्कीम को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, राइट। और आप स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया है, आप उसके बारे में 2014 में ही मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, मतलब मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। और बेसिकली ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, है ना, और कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए मेक इन इंडिया रखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ 2014 में ये स्कीम लाई गई, है ना। और ये स्कीम भी कहाँ किसके अंडर आ गई, इस पूरी वर्किंग को देखने का काम किसका आ गया, किसके अंडर है, DPIIT के अंदर आता है। इसी तरह आपका PM गति शक्ति है, तो PM गति शक्ति बेसिकली क्या था कि ओवरऑल पूरी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उसको अच्छा करने के लिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री का है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको अच्छा एक बूस्ट देने के लिए, एक अच्छा फाउंडेशन उसको क्रिएट करने के लिए, इसके रिगार्डिंग जो है ये आपका गति शक्ति, PM गति शक्ति स्कीम लाई गई थी, है ना। और 2021 में ये स्कीम लाई गई थी। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि जो गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई और जिसका मोटिव क्या रहे, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, इकॉनमी को बूस्ट करना, ऐसा मोटिव है। वो सब के सब आपके DPIIT के अंदर आ जाते हैं। सो आई होप आपको DPIIT का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।